ट्रक बालू के करने हुआ है, पैसा खेत के गाड़ी धरते हैं लोग, पुलिस वाले लोग पैसे के लिए ट्रक, इसीलिए ट्रक भागा है, इसीलिए मार दिया है। अच्छा, जब आप आए होंगे तो उसके पिता को देखे होंगे किस तरह से तड़प रहा था, जब बचाओ कोई बचाने वाला नहीं था, यहाँ कोई साधने नहीं था, यहाँ बचाए लोग तो थे, तमाम लोग थे, लेकिन वो लोगों की बस की बात नहीं थी। वो मशीनरी सामान आता जैसे कि हाइड्रा सिस्टम ना, अगर वो जिंदा भी होता तो मर जाता। जिस तरह से निकाल रहा था, अगर वो जिंदा भी होता तो मर जाता कि मर जाता। वो इधर से ढकेल रहा था। हाँ। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि किसके वजह से ये हादसा हुआ है? ये पुलिस वाले के चलते हुआ है, और कोई नहीं। मतलब वो बालू वाले से पैसा हाँ, बालू वाले से पैसे लेने के वो ये चीज़ हुआ है। थाना प्रभारी अभी तक उनको ये पता नहीं है कि यहाँ एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो चुकी है, और उसका पिता चिल्लाते रह गया, लेकिन थाना प्रभारी सोए हुए थे। और वो रात भर क्या करते हैं कि दारू खोजेंगे, ये खोजेंगे, और फिर भी जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और दारू आसानी से कहीं मिल जा रहा है। तो हम NH 27 पे हैं और ये गोपालगंज का बनकट गांव है। सीधे तौर पे एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जिस तस्वीर में एक ट्रक जो है बिखरा पड़ा हुआ है। बिखरा पड़ने का कारण यह है कि इसकी जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें एक पिता ने अपने बेटा को मरते हुए देखता है, तड़पते हुए देखता है। 1 घंटे तक, 2 घंटे तक लगातार वो तड़पता रहा, लेकिन प्रशासन जो है आई तो सही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। क्यों कुछ नहीं कर पाई? क्योंकि ये सिस्टम जो है, सिस्टम में उतना व्यवस्था नहीं है जिससे वो निकाला जाए। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जेसीबी आ जाता है, हम आ जाते हैं, हमारे सामने वो तड़प रहा है, अपने पिता से ये गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, लेकिन प्रशासन हाथ मलते रह गई। प्रशासन के हाथ कुछ नहीं आया। एक तस्वीर आप सीधे तौर पे देखिए, ये बालू है। हालांकि बिहार में खनन बंद है, लेकिन किस तरह से बालू का अवैध धंधा होता है आप अनुमान लगाइए। बिहार में दारू और बालू दोनों बंद है, और इन दोनों बंद के वजह से लगातार हादसे होते हैं। ये हादसा भी है, ये जो हादसा हुआ इससे का कारण भी है बालू है। ये अनुमान लगाइए कि ये जो ट्रक है, ये सीधे तौर पे जो टकराई है, यहाँ ब्रेक लगाई है और वो जाके वहाँ आगे टकराई है। ये टकराई है। आपको सीधे तौर पे देखिए, ये बालू जो है बिहार में ना जाने क्या क्या करवाएगी, और कितने मंत्रियों को, जो खनन मंत्री थे यहाँ के पहले, पूर्व मंत्री जनक राम, उनसे हम लोगों ने सवाल पूछा था तो वो कहते ऐसा कुछ होता ही नहीं है, अवैध वसूली होता ही नहीं है। लेकिन सभी लोग ये जानते हैं कि बिहार में प्रशासन किस तरह बालू वालों से अवैध वसूली करती है। इसका तमाम वीडियो हम लोग के पास है, तमाम फुटेज है, जिसका ये प्रमाण है कि किस तरह से अवैध वसूली किया जाता है। अब इस ट्रक में आप देखिए कि चावल लोड है, सीधे तौर पे देखिए चावल लोड है, और ये जो ट्रक है इस साइड में आ रहा था, मतलब ये राइट साइड में आ रहा था, और जो उसके सामने वाली ट्रक थी, यानी जिसपे बालू लदा था, वो भी राइट साइड में था। अचानक पुलिस वाला को देखा होगा, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पुलिस वाले को देखा तो अचानक बालू वाले ट्रक ने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के क्रम में ये जो पीछे की गाड़ी थी, सुबह 4 बज रहा था, और 4 बजे ड्राइवर थोड़ा तेज़ चलाते हैं, 2 घंटा चलाने के बाद रेस्ट लेते हैं, या उनकी आंख भी झपकने लगती है जो रात भर गाड़ी चलाते हैं। तो वो जब ब्रेक लगाए तो उसमें आके सीधे तौर पे ये गाड़ी टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी जिसमें ड्राइवर दबा गया था, पिछले 2 घंटों से तड़प रहा था। जब तक हम लोग आए तब तक वो ड्राइवर जिंदा था। उसके बाद उसकी बोलती और सांसें बंद हो गई। उसके बाद जेसीबी आया, तो जेसीबी आने के बाद जैसे निकाल रहे था सिस्टम ना, अगर वो जिंदा भी होता तो मर जाता। जिस तरह से निकाल रहा था, अगर वो जिंदा भी होता तो मर जाता कि नहीं? मर जाता। वो इधर से ढकेल रहा था। हाँ। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि किसके वजह से ये हादसा हुआ है? ये पुलिस वाले के चलते हुआ है, और कोई नहीं। मतलब वो बालू वाले से पैसा हाँ, बालू वाले से पैसे लेने के वो ये चीज़ हुआ है। स्पष्ट रूप से आप सीधे तौर पे सुन रहे होंगे, एक पिता ने अपने पुत्र को तड़पते हुआ देखते रह गया। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो अपने बेटे को बचा ले। उस पिता पे सोचिए क्या गुजर रही होगी, जिसका बेटा उनके सामने डेथ कर गया। कैसे तड़प रहा था? तड़प रहा था, वो बहुत तड़प रहा था, और लेके गया अपने हाथ से उठा के उसको। प्रशासन से लगातार कह रहा था कि हाइड्रा मंगा दीजिए, हाइड्रा मंगा दीजिए। हम लोगों ने भी सुना। क्या कह रहा था चाचा उसके पिता? वो तो हम खाली नाम सुननी हम बाद में नहीं। अच्छा, बाद में।
कौन था? आप लोग थे? ये बोलेंगे नहीं, यही कमी है यहाँ पे। अगर ये बोलते हैं तो ये जो पुलिस वाले आज हैं, देखिए किस तरह से खड़े हैं और जिस तरह से खड़े हैं ये उसका मतलब उसी तरह से खड़े हैं। सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य ये है कि इस थाना प्रभारी अभी तक उनको ये पता नहीं है कि यहाँ एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो चुकी है और उसका पिता चिल्लाते रह गया, लेकिन थाना प्रभारी सोए हुए थे और वो रात भर क्या करते हैं कि दारू खोजेंगे, ये खोजेंगे, अब फिर भी जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और दारू आसानी से कहीं मिल जा रहा है। लेकिन ये रियलिटी है, रात भर वो जगेंगे, लेकिन अभी उनकी फ़ोन हम लोगों ने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सबसे बड़ा ये है कि ये रोड जो है टोल टैक्स रोड है। इस रोड के लिए ये गाड़ी वाला भी टोल देता होगा, ये सब गाड़ी वाले आगे जाके कुछ हाईकोर्ट में टोल देते होंगे। लेकिन NHAI की टीम हम लोगों को फ़ोन किया, उसका रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है, हम लोगों ने फ़ोन किया, अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है। ना कोई रोड एम्बुलेंस आया है, ना कोई ऐसी मतलब एम्बुलेंस आया, ना कोई सुविधाएं नहीं आई। रोड एम्बुलेंस भी आता तो इसको साइड करवाता और जो भी व्यवस्था है करवाता, लेकिन कोई नहीं आया। क्या कहेंगे भाई? ये तो था ही नहीं यहाँ पे। था ही नहीं तो क्या करना है? अभी अभी देखने के लिए आए हैं। ये चुप्पा है, नहीं बोलेंगे। एक व्यक्ति है, ये बताएंगे कैसे हादसा हुआ। ये ट्रक बालू के करने हुआ है, पैसा खेत के गाड़ी धरते हैं लोग, पुलिस वाले लोग पैसे के लिए ट्रक, इसीलिए ट्रक भागा है, इसीलिए मार दिया है। अच्छा, जब आप आए होंगे तो उसके पिता को देखे होंगे किस तरह से तड़प रहा था, जो बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं था यहाँ, कोई साधने नहीं था यहाँ बचाए। लोग तो थे, लोग तमाम लोग थे, लेकिन वो लोगों की बस की बात नहीं थी। वो मशीनरी सामान आता, जैसे कि हाइड्रा हुआ, जेसीबी आया, जेसीबी हालांकि आया लेकिन उसको बचा नहीं पाया। फिलहाल आगे का अपडेट क्या होता हम आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल अब बात आपकी देख रहे थे, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी करण है, मैं दीपक सिंह का सब धन्यवाद।